आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस दरमियान जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 लगाया जा रहा है। ITPO द्वारा ये हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होता है और 18 नवंबर तक 5 दिन जो है ये बिजनेस आवर होते हैं। उसके बाद आम दर्शकों को 19 नवंबर से ये मेला खुल जाएगा और इस वक्त 2, 3, 4, 5 जो हॉल है ये बिल्कुल नया बना है और यहाँ पर अलग अलग फ्लोर हैं जिस पर कि अलग अलग राज्यों के पेवेलियन भी हैं और पार्टनर स्टेट जो है झारखंड, फोकस स्टेट केरला है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए आपको 2, 3, 4, 5 जो हॉल है, कई फ्लोर हैं और सामने का जो है वो आपको विहंगम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। जो ITPO ट्रेड फेयर प्रगति मैदान के सामने का ये दृश्य विहंगम दृश्य है। सामने सुप्रीम कोर्ट भी आपको नज़र आएगा और इस विहंगम दृश्य में कहीं रेनोवेशन भी और एम्फी थिएटर का भी लोकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। बगल में फूड स्टॉल है, जम्मू कश्मीर, दरबारे अवध, झारखंड, महाराष्ट्र, इनके फूड स्टॉल भी दिख रहे होंगे। तो इस विहंगम दृश्य के पीछे जो है 8, 9, 10, 11 पेवेलियन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये मेला जो है भव्य तरीके से आयोजित है और इसमें भारत के विकास की हर साल झांकी दिखाई जाती है। और यहाँ आने के बाद जो प्रदर्शक हैं वो बहुत ही उम्मीदों से आते हैं अपने उत्पादों को लेकर। RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS वाणी और तमाम मीडिया संगठन जो हैं जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं उनका समर्थन प्राप्त है। ये राम जानकी संस्थान RJS नई दिल्ली द्वारा स्वैच्छिक समर्थन इस मेले को दिया गया है। तो इस मेले को आकर अपने कारीगर, अपने बुनकर, अपने जो आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं। राज्यों के जो पेवेलियन हैं, अलग अलग राज्यों के विकास की जो झांकी है उसको देखने का और जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है ये मेला। 2, 3, 4, 5 हॉल में आने जाने के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों के पेवेलियन को आप यहाँ एस्केलेटर से ऊपर जा सकते हैं। ये हॉल नंबर 3 है। एक बार फिर से इस ITPO प्रगति मैदान ट्रेड फेयर का विहंगम दृश्य है जो और हॉल के अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये हॉल नंबर 5 है और पूरे भारत की झांकी यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप देखिए, पंजाब, ये फुटवेयर उत्तर प्रदेश, दिल्ली हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे हैंडलूम पेवेलियन भी है, हैंडलूम पेवेलियन।
हस्तशिल्पियों को यहाँ प्रमोट किया जाता है। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, मौका दिया जाता है, स्टॉल लगाते हैं लोग। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो पॉजिटिव मीडिया संस्थान लगातार देंगे। तो बने रहिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी। और 20 नवंबर को ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में आज़ादी की अमृत गाथा की 101वीं बैठक होगी और 27 नवंबर को भी आज़ादी की अमृत गाथा की वर्चुअल और फिज़िकल बैठक होगी। तो बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ये मेला एयर कंडीशंस हॉल में लगाई गई है। अलग अलग राज्यों, ये गुजरात से ये हैंडलूम प्रोडक्ट, दुपट्टा, शॉल, स्टॉल, ये सारी चीज़ें हैं गुजरात से। यहाँ जम्मू कश्मीर के कारीगर, बुनकर चीज़ों को लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ड्रेस मटेरियल उत्तर प्रदेश, मणिपुर से भी कारीगर आए हैं। अलग अलग राज्यों के लोगों को यहाँ हैंडलूम एक्सपो, एग्जीबिशन कम सेल भी है। ट्रेड फेयर का विहंगम दृश्य है ट्रेड फेयर का, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो स्टॉल अलग अलग उत्पादों के प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए गए हैं। हैंडमेड ज्वेलरी, बड़ी उम्मीदों से आते हैं हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, और चित्रकार भी अपनी पेंटिंग्स को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इनकी उम्मीदों का जो सफ़र है वो शुरू हो गया है, और दर्शकों के आने से ये मेला जो है नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। भारत की झांकी देखने का खूबसूरत अवसर देता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 41वें एडिशन को आप देख रहे हैं। और यहाँ धोकरा की कलाकारी, धोकरा आर्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये केरला का आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, वास्तु विद्या गुरुकुलम, लथीठा कला एकेडमी के द्वारा ये सारे लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। हम लोग अलग अलग समय अलग अलग राज्यों के पेवेलियन को भी दिखाएंगे, और इस तरह से ये राजस्थानी आचार, हर तरह का जायका आपको यहाँ पर मिलेगा। और सब कालीन वगैरह सब आए हुए हैं। अब आप ये देखिए, गुजरात से आया हुआ उत्पाद। यही भारत दर्शन है। जितना कुछ देखना चाहेंगे, जितना कुछ सोचना चाहेंगे, इस मेले में आपको दिखाई देगा। आपकी जैसी भावना रहेगी, उस भावना से आप इस भारत की विकास की झांकी को देख सकते हैं। यहाँ भारतीय भाई बहनों से मिल सकते हैं।
इनकी कारीगरी दिल में उतार सकते हैं और इनके प्रति सकारात्मक सोच से इनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। यहाँ के उत्पादों को अपने घर में सजा सकते हैं और यही राम जानकी संस्थान का लक्ष्य है कि प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर को स्वैच्छिक समर्थन किया जाता रहा है। विगत सालों में भी और पॉजिटिव मीडिया संस्थानों ने इसको समर्थन किया है और हम लोग और इसकी जानकारी बता रहा हूँ। जी देखिए, इनको समझ में आ गया कि मीडिया चैनल कुछ दिखा रहा है, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति मिले जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाई हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जब स्वरोज़गार पर आज़ादी की अमृत गाथा का कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें मंत्रालय से असिस्टेंट डायरेक्टर भी आए थे और उन्होंने बताया था, और साथ में जो बेनिफिशियरी थे वो भी आकर मंत्रालय की चीज़ों, ये NSIC और MSME के धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधि भंडार है और धन्वंतरी भगवान को यहाँ पे हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रणेता जनक भगवान धन्वंतरी, जिनके नाम पे RJS ने अवार्ड भी घोषित किया है। तो बहुत सारी बीमारियों का आयुर्वेद में इलाज है और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आइए ये कुछ बताना चाहते हैं तो हम RJS फैमिली से सीधे रूबरू कराते हैं। तो अपने परिचय के साथ बताएं, ट्रेड फेयर में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इंदौर से हूँ जी। मेरा नाम जीत है। हम क्या आदिवासी लोग हैं, हम हाथ से बनाते हैं, सब जंगल से कूट पीट के। हमारी खानदानी है, ट्रेडिशनल है, हम खानदानी से परंपरा से यही करते आ रहे हैं। और मैं मैं बीटेक किया, लेकिन मेरा ये जो बिज़नेस है, ये जो मेरे पिताजी ये लोग खानदानी से ट्रेडिशनल है, तो इनको मैं सपोर्ट करने के लिए न्यू दिल्ली फर्स्ट टाइम में आया हूँ इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर, और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी आइए, आप आपका स्वागत करेंगे। हम नाड़ी देख के, मेन विजन क्या है हमारा, नाड़ी देख के मेडिसिन देते हैं, है ना। नाड़ी देख के जो भी दवाई लगता है दूध पीस के पाउडर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, गोली दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू। तो अभी इन्होंने ये बताया कि नाड़ी देखकर वो बीमारी का इलाज करते हैं। ये आयुर्वेद में या हम लोगों की जो पुरातन चिकित्सा पद्धति रही है, जिसमें वैद्य हुआ करते थे, और यहाँ पर वैद्य स्वराज धुर्वे जी का नाम लिखा हुआ है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक। हाँ, और धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधि उपचार का ये है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या उत्पाद हैं। रेट एंड प्राइसेस जी, आप ये बताइए क्या क्या उत्पाद हैं, ताकि हमारे RJS फैमिली और मीडिया संस्थान जो पॉजिटिव सकारात्मक पत्रकारिता करते ये पीली सदावर होता है, ये हेल्थ के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत काम आता है। ये कमर कश होता है, वुमेंस के लिए होता है, वुमेंस हेल्थ केयर के लिए होता है। ये होता है मदन मस्त होता है, वेट लॉस के लिए काम आता है, जिसका चर्बी चिकासू सब कम होता है। ये पठानी लोद होता है, खांसी बलगम के लिए काम आता है। ये चिरायता होता है सर, शुगर डायबिटीज़ के लिए काम आता है। और ये गिलोई होता है, ये तो अमृत चीज़ होता है, शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया दवा होता है। और ये कतीला गोंद होता है हेल्थ के लिए, जैसे बच्चे लोगों को दूध में दिया जाता है। और ये पनीर फूल है, शुगर डायबिटीज़ के लिए। और ये जायफल होता है, हेल्थ के लिए होता है। काली मूसली हेल्थ स्टेमिना के लिए होता है। सदावरी होता है, वीर्य पोषक रहता है। ये आंवला होता है, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर बालों को बढ़ाता है। और ये जो है सर मुलेटी, जिसे जैसे कि सर्दी खांसी बलगम के सब पुराना से पुराना हो, जड़ खत्म हो जाता है, दोबारा गोली दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विदारी कंद होता है सर, हेल्थ के लिए, स्टेमिना को बढ़ाता है, वीर्य पोषक रहता है। और ये जो है रतन पुरुष, ये क्या है सर, हेल्थ के लिए, स्टेमिना के लिए, है ना। और ये होता है बेहड़ा, इसे आप गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर आप त्रिफला यूज़ करते हो, इसी का ये सनाई पत्ती होता है, गैस का, एसिडिटी, वायु पित्त जैसी पुरानी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। ये होता है रसूल, पाइल्स के लिए, पुराना से पुराना पाइल्स हो, बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा, गोली दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेहड़ा होता है, गैस के लिए काम आता है। अश्वगंधा अमृत चीज़ होता है, इसे खाने में साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें वीर्य पोषक है और भी बहुत बढ़िया दवा होता है। ये पहाड़ी फल होता है सर, हेल्थ पिंपल्स के लिए, डार्क सर्कल्स पिंपल्स के लिए काम। ये मेरा आईडी है जी। और जी, जीत धुर्वे जी। यस सर। अब ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो जड़ी बूटियां हैं, Yes. वो कहाँ से आप लाते हैं?
ये सर हम सब जंगल से, जैसे पचमढ़ी हो गया, उत्तराखंड से, सब जंगल से हम लेके आते हैं। हमारा क्या खानदानी पेशा है, हम क्या आदिवासी है, हम आदिवासी, हमारा ट्रेडिशनल ये है। हमको क्या है, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करता है, हम लोग उसके जरिए, लाइसेंस के जरिए हमको अप्रूवल करता है। हम सब जंगल से कूद काट के लेके आके कूट पीस के पाउडर्स बनाते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है, और इससे आपको गोली दवा, कोई केमिकल वाली चीज़ मिलावट नहीं रहता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे नुकसान नहीं करता है। एक चक्कर दवा आप यूज़ करोगे, दोबारा आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और सेकंड, इसका मेन रीज़न क्या रहता है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता, मेन रीज़न ये होता है। और ये आयुर्वेदिक बहुत अच्छी रहती है। इसे आप इसके तेल भी देते हैं, ये पाउडर्स जी। तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं? सर देखो, फर्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फायर में, और हम क्या आदिवासी है, ट्रिबल है, और फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है जो अपने भारत का सबसे बड़ा है, और हम बहुत खुशी है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लेके आए हैं। स्टॉल किस तरह से मिला? ये NSIC MSC द्वारा, SC STF के द्वारा हमको मिला है। हम ST लोग हैं, है ना, और उसमें सिक्योरिटी चार्जेस हमको देना पड़ा 45,000 रुपये, उसे जमा करना पड़ा। और बाकी का जो है, कितने दिनों के लिए? हाँ, वो इधर से 14 to 27 तक हमारा रहेगा। 5,000 में? हाँ, नहीं, 40,000। 40,000 में ये स्टॉल इनको मिला है। वो सब्सिडी द्वारा रिटर्न भी हो जाता है, NSIC द्वारा, MSME गवर्नमेंट हमको अप्रूवल करता है। हाँ। और हम लोगों को ये रिटर्न हो जाएगा? हाँ, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा। सब्सिडी द्वारा रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, आने जाने का? आने जाने का हमारे तरफ से ही रहता है। हाँ, गवर्नमेंट हमको तो आप खुश हैं सरकार की हाँ, इस? काफ़ी ज़्यादा खुश है सर, काफ़ी ज़्यादा खुश है। हम लोगों को बढ़ावा दे रहा है, ST लोगों को बड़ा उठा रहे हैं। हमारा कोई यहाँ पर इतना बड़ा एग्जीबिशन करने का उम्मीद नहीं था, लेकिन ST होने के नाते और NSIC MSME का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें इतना बड़ा एग्जीबिशन में लेके आया। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो RJS पॉजिटिव मीडिया से बात करने के लिए आपका भी धन्यवाद। और इस तरह से लोगों को स्वस्थ रखने का एक जो अचूक नुस्खा होता है, और आपने ये नाड़ी देखकर जो है विद्या सीखी होगी, ये किनसे सीखी और आगे इसको कैसे बढ़ा रहे हैं? कितने लोग इस संस्थान में काम कर रहे हैं? इसमें सर मेरे यहाँ से जो एक मेरा जो संस्था है धन्वंतरी, इसमें कम से कम 10 लोग काम करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे 2-3 यूनिट है जो हम अलग अलग देश में हम बेचते हैं। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हर जगह में हमारा यूनिट जाता है सर। अभी देखो यहाँ पर कम से कम 10 लोग हैं जो हम नाड़ी वेदराज है सर। हाँ। नाड़ी देख के कैसे सीखा आपने? ये हमारा सर ट्रेडिशनल है, हमारे खानदानी पेशा है। हम लोग क्या है, नाड़ी देख के हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल है, हमारा खानदानी है। नाड़ी क्या देखते हैं नाड़ी में? नाड़ी में सर ये नाड़ी देखने से इसका 3 होता है। इसमें क्या है, वायु, पित्त और हीट गर्मी दिखाई देता है सर। इसे देख के हम उसके हिसाब से मेडिसिन बना के देते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो ऐसे आयुष मंत्रालय भी काफ़ी बढ़ावा देता है आयुर्वेद को, लेकिन यहाँ पर NSIC और MSME का जो सहयोग मिला, तो एक कारीगर जो हैं, एक जो आयुर्वेद की जड़ी बूटी औषधि के जो एक दुकान होगा, और वो वहाँ से वित्त पोषित इकाई बन गए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी ये वित्त पोषित इकाई हैं। तो इस तरह से सरकार भी कहीं न कहीं मदद करती है, और हमें सरकार तक पहुंचना और अपनी बातों को रखना और इस तरह से मेले में आना, बता रहे हैं कि बहुत ही इनको आश्चर्य हो रहा है। इस बार पहली बार मौका मिला है, ये सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं। हाँ, और हमारा जो ये MSME और NSIC का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम फर्स्ट टाइम आए, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लेके आए, और आप लोग भी आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। नाड़ी का कोई चार्जेस नहीं है, हम आपको जो भी दवाई लगेगा हमारी तरफ से आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, और जो भी लगेगा मदद हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी कहेंगे न केवल आप धन्वंतरी औषधि भंडार में आएँ, बल्कि और भी जो उत्पाद यहाँ पर राजस्थानी सुप्रसिद्ध शुद्ध आचार है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, तो उन लोगों को भी आप देखिए, और ये भारत के विकास की झांकी दिखाते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो पॉजिटिव मीडिया का काम कर रहे हैं वो लोग इन लोगों से बात करें। बहुत मेहनत से ये चीज़ें तैयार होती हैं, कैसे तैयार होती हैं इसके बारे में मेला दर्शकों को जो अलग अलग राज्यों में देश भर में हैं उन तक पहुंचाइए कि हमारा भारत जो है किस तरह से ये विकास कर रहा है, जिसकी झांकी यहाँ ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में दिखाई गई है। और कई नई चीज़ें भी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स में लेकर आते हैं हमारे कारीगर, वो अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। तो इन उत्पादों को देखना और अपने घर में यादगार, ट्रेड फेयर के यादगार वस्तुओं को ले जाना, ये भी अपने आप में एक सकारात्मक सोच है। और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके अंतर्गत आज़ादी की अमृत बैठकें हम कारीगरों के साथ लगातार करते रहेंगे।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए। तो अलग अलग जो भी लोग हैं उनको सबको आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी हाथों से किस तरह से ये बनाते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेला दर्शकों को चाहिए कि इनसे आप मिलें। 19 नवंबर से आम दर्शकों के लिए ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। सब परिवार आकर भी आप इन उत्पादों को देख सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत यहाँ पर इकट्ठा है। असली खासियत यही है कि पूरे भारत का दर्शन करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और ये हर साल लगता है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। 2022 का मेला निश्चित रूप से कामयाबी की नई ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि पूरा भारत एकजुट हो गया है। पूरे भारत का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरा भारत दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत।